मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों तक सिर्फ वादे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हकीकत में बदला। गौर ने जोर दिया कि 33% आरक्षण से अब देश की आधी आबादी नीति निर्धारण में सीधी भागीदार बनेगी। उन्होंने इसे भाजपा की विचारधारा की जीत बताते हुए कहा कि इससे राजनीति में सक्रिय महिलाओं को अब अवसर की कमी नहीं खलेगी, जिससे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से इस देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। इस देश में आज़ादी के बाद पूर्व की सरकारों ने लगातार ये कहते हुए कि महिलाओं को आरक्षण हम देंगे, सिर्फ गुमराह किया, लेकिन कभी भी देश की महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाया। आज मुझे गर्व है मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम इस देश की आधी आबादी को उनका वो अधिकार देंगे जो उनकी प्रशासनिक क्षमता को पूरे देश भर में प्रदर्शित करे, और साथ ही जब देश और प्रदेश के उज्जवल भविष्य का फैसला ले तो उसमें महिलाओं की भी पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा राज्यसभा में पारित करवाया, और उसके बाद अब संशोधन के साथ ये 3 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। हम सबको बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि निश्चित रूप से इस संशोधन बिल के बाद इस देश में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, और इस देश की आधी आबादी गर्व के साथ ये कह रही है कि अब देश के भविष्य का फैसला लेने में हमारी भी भूमिका होगी और हम सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने जा रहे हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हम सब स्वागत करते हैं, पूरे देश की आधी आबादी स्वागत करती है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता और आभार भी व्यक्त करती है। EMS टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।